हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। दिस इज आसिफ सर, द वेक्टर सर। आज हम आए आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके फ्रॉम द फंडामेंटल्स। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है बेटा, हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम बेटा। तो हमने छोड़ा था एसआई सिस्टम पर। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसने हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिक अलग सा यूनिट असाइन किया गया बेटा। ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें बेटा, फिजिक्स बीइंग ए वास्ट सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स वास्ट नंबर ऑफ फिनोमेना। तो वास्ट नंबर ऑफ फिनोमेना को मेजर करने के लिए देयर विल बी वास्ट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को जो मेजर करना है उनके लिए क्या होने चाहिए? वास्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि इतने सारे यूनिट याद रखने हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए बेटा क्या किया एसआई सिस्टम ने? इन्होंने मिलके ये फैसला किया कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक अलग सा यूनिट रखेंगे और कुछ यूनिट्स को या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बनाएंगे? उनको फंडामेंटल बनाएंगे और जो बाकी यूनिट्स उनको उन ही फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पे हम निकालेंगे। तो उससे क्या हमें आसानी होगी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, हम उसको फिर डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। तो आज हम उन्हीं यूनिट्स के बारे में जानेंगे बेटा। आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। पहले हम जानेंगे व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हुई बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जैसे आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी हम उस चीज को बोलते हैं जिसको मेजर कर पाते हैं, और जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। और पहले जानेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो 7 क्वांटिटीज है जिनको एसआई सिस्टम ने असाइन किया। वो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है जिनके आधार पे बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज, जो वास्ट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको हम डिराइव करते हैं बेटा। देखो इधर 7 क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल माना जाता है, जिनकी ही बदौलत हम बाकी सारी कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। पहला कौन सा है? दैट इज मास। ठीक है, दूसरा क्या है? लेंथ, और तीसरा टाइम, जिनको हमने मैकेनिक्स के बेस क्वांटिटीज भी माने थे। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, और तीसरा चौथा क्या है? टेम्परेचर है बेटा। ठीक है, टेम्परेचर। और पांचवा क्या है? पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। और छठा क्या है? छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सातवां क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये 7 क्वांटिटीज एसआई सिस्टम में क्या मानी जाती है? बेस क्वांटिटीज मानी जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाती है। तो फंडामेंटल्स के ही आधार पे हम बाकी सब कुछ डिराइव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जब हम कोई मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम बिल्डिंग को पहले क्या करते हैं? उसकी बेस बनाते हैं। उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं? उसकी जो निचली वाले हिस्से में बेस डालते हैं हम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी फंडामेंटल। और फिर हम 10 माले की बिल्डिंग बनाए या 4 माले की बिल्डिंग बनाए, वो तो दीगर में सोचेंगे, ठीक है, वो तो बाद में सोचेंगे। लेकिन 7 क्वांटिटीज जो फिजिक्स की बुनियाद, जो फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद रखते हैं, दैट आर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और इन 7 क्वांटिटीज के ही बिना पे हम बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर पाते हैं और उनके यूनिट्स को डिराइव कर पाते हैं। और जो इन 7 क्वांटिटीज के यूनिट्स है उनको क्या बोलेंगे बेटा? उनको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? 7 है। क्यों? फंडामेंटल क्वांटिटीज भी 7 है। क्या है मास का यूनिट? मास का यूनिट हमने एसआई सिस्टम में देखा, वो है किलोग्राम, और इसकी सिंबल क्या है? इसकी सिंबल है केजी। ठीक है बेटा, और ये किलोग्राम जो मास का यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ, लेंथ क्या है? लेंथ को हम डिस्टेंस को बोलते हैं। ये लेंथ क्या होती है? 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। ये कभी लेंथ हो सकता है, कभी ब्रेडथ हो सकता है, कभी
कभी हाइट हो सकता है, इसमें कोई ये कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कभी ये इस तरह की लेंथ होगी, इस तरह की डिस्टेंस होगी, कभी ये इस तरह की डिस्टेंस होगी और ये कभी इस तरह की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो कभी ये लेंथ हो सकती है, कभी ये ब्रेड्थ हो सकती है, कभी ये हाइट हो सकती है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लेंथ मीन्स डिस्टेंस, और लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है मीटर्स में, एंड मीटर की सिंबल है एम बेटा, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट है सेकंड, और सेकंड की सिंबल क्या है, ऐसे बेटा, ठीक है। इसी तरह क्या है, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, इसको किस में मेजर किया जाता है, इसका जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। क्या है, केल्विन में एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं बेटा, क्योंकि एसआई सिस्टम ही ने इन क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया है बेटा, ठीक है। टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, केल्विन में, और केल्विन की सिंबल की है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है किसमें, एम्पियर्स में मेजर किया जाता है बेटा, ठीक है। और एम्पियर की सिंबल क्या है, ए है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसी भी सोर्स से जो लाइट आती है उसकी क्या इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, कितनी लाइट पड़ती है, ठीक है, उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम बोलेंगे, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की क्या इंटेंसिटी रहती है, तो उसको किस में मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है बेटा कैंडेला में, एंड इसकी सिंबल क्या है, सीडी है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो चीजें जिनको हम डायरेक्टली कैसे नहीं मेजर कर सकते, बाय मास मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द मैटर होता है, ठीक है। जैसे कार्बन को मेजर करना है, हमें 1 ग्राम कार्बन को मेजर करना है, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से नहीं मेजर करते, बल्कि हम उसको मोल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। मोल्स क्या होते हैं, मोल इज ए नंबर, जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, क्या, एक डजन एग्स कितने होते हैं, एक डजन एग्स 12 एग्स। इसी तरह एक डजन बनाना 12 बनाना। इसी तरह एक मोल किसी चीज का क्या होता है, इसकी सिंबल क्या है, MOL। एक मोल किसी चीज का क्या होता है, इट इज अ पर्टिकुलर नंबर विच इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू पावर 22। इतने पार्टिकल होते हैं एक मोल में, ठीक है। तो ये मोल है एक, these 7 are known as fundamental quantities and the units assigned to these quantities are known as fundamental units बेटा, ठीक है। और जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे अब बेटा, उनको कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, और जो उनके लिए यूनिट आएंगे उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन आपको बेटा याद रखना है, इन 7 फंडामेंटल की ही आधार पे हम बाकी क्वांटिटीज को डिराइव कर पाएंगे, वो मैं अभी दिखा दूंगा कैसे बाकी सारे क्वांटिटीज इन्हीं 7 की बिना पे हम डिराइव करते हैं, और उनके जो यूनिट आएंगे वो आएंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। किनको कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा, ये होती है डिपेंडेंट क्वांटिटीज, जो किससे निकलती है, जो निकलती है किससे, फंडामेंटल से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल पहले कोड कर दूंगा। एरिया हमें मेजर करना है, मान लो हमें इस बोर्ड का एरिया मेजर करना, तो हम कैसे करेंगे इस बोर्ड का एरिया मेजर। आप देख रहे हो बोर्ड में क्या है, 2 डायमेंशंस है, एक तो है इसकी ये विड्थ, ठीक है, या लेंथ, और दूसरा ये वाला लेंथ, ठीक है। तो एरिया ये तो है रेक्टेंगल शेप का बोर्ड है, ठीक है, तो इसकी जो एरिया निकल के आएगी वो आएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैंने अभी बोला आपको, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, तो उसको हम क्या मेजर कर मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या आया, वो आया लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो एरिया को हमने कैसे निकाला, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू लेंथ मीन्स लेंथ का स्क्वायर आया बेटा, ठीक है। और अगर इस लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और इस लेंथ का भी यूनिट क्या है, मीटर, तो जो एरिया का यूनिट बनेगा वो बनेगा बेटा मीटर इंटू मीटर, उसको हम क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर जो यूनिट आया, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये एरिया जो है ये किससे बना है, ये प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू लेंथ है बेटा, ठीक है। तो ये जो यूनिट आया तो ये कहलाएगा डिराइव्ड यूनिट, और ये जो एरिया खुद है इसको क्या बोलेंगे, ये है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
और एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। आपने डेंसिटी सुना होगा, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपका सबस्टेंस होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास अभी देखा आपने, मास क्या होता है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी एंड मास इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डेंसिटी को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मास, तो हम लिखेंगे मास, ठीक है। और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसी भी चीज़ का 3 डायमेंशन में लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, और इसको क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। मैं भी बोल रहा, ब्रेडथ भी लेंथ होती है, हाइट भी लेंथ होती है, तो m इज इक्वल m डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज m डिवाइडेड बाय लेंथ का क्यूब। ये जो क्वांटिटी आई डेंसिटी, वो किससे निकली, वो निकली मास और लेंथ से, मास और लेंथ के किसी न किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। और इसका जो यूनिट आएगा, मास का क्या यूनिट है, किलोग्राम है बेटा, लेंथ का क्या यूनिट है, मीटर है बेटा। तो किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर, लेकिन मीटर के ऊपर क्या है, 3 पावर है। ये जो यूनिट आया इसको क्या कहेंगे हम, बेटा डेराइव्ड यूनिट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने बेटा पढ़ा होगा किसी क्लास में स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड तो पढ़ा होगा ना, तो स्पीड की फार्मूला आपको याद है बेटा, क्या है स्पीड की फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, पढ़ा है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो अगर हम इस स्पीड को देखेंगे, ये तो उन साथ में नहीं आता है जो अभी हमने पढ़े साथ, ठीक। फिर ये स्पीड कैसे निकलेगा, यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस अभी हमने बोला क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ अपॉन टाइम टेकन इज टाइम, ठीक है। लेंथ मीन्स लेंथ किस में मेजर किया जाता है, तो लेंथ में लेंथ आया, ठीक है। स्पीड में क्या आया, लेंथ आया, और क्या आया, टाइम। लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, और इन दोनों का जो रेशो आया वो है स्पीड। तो स्पीड इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट आएगा, लेंथ किसको मेजर किया जाता है, मीटर में, टाइम को किसमें मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो मीटर बटा सेकंड, या इसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड पावर -1, ये जो यूनिट आया बेटा दैट इज डेराइव्ड यूनिट, एंड द स्पीड इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बेटा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स बेटा, ठीक है। मैं आसान करता हूं आपके लिए, क्या ये जो सारी क्वांटिटीज है, एरिया है, डेंसिटी है, स्पीड है, वॉल्यूम है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी क्वांटिटीज क्या आती है बेटा, ये सारी क्वांटिटीज जो अदर देन द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, उनको हम बोलेंगे बेटा डेराइव्ड क्वांटिटीज। और जो उनके मेजरमेंट्स के लिए यूनिट आते हैं, ठीक है। यहां पे आपने देखा, यहां पे यूनिट क्या आया था, एरिया का यूनिट आया था मीटर स्क्वायर, यहां पे जो डेंसिटी का यूनिट आया था वो आया था किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहां जो स्पीड का यूनिट आया था वो आया था मीटर पर सेकंड। इसी तरह हम फोर्स लिखते हैं, फोर्स हमें पता होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है मास, और यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन हमें पता है वो किसके बराबर होती है, वो होती है वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी बटा टाइम के बराबर होती है एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है। तो यहां पे मास इंटू वेलोसिटी या स्पीड अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, लेंथ अपॉन, एक टाइम ये है और दूसरा टाइम जो वेलोसिटी का आया दैट इज टाइम इंटू टाइम, ठीक है। तो हम जब देखेंगे ये होता है मास इंटू लेंथ इंटू टाइम पावर -2, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम पावर -2, ठीक है। ये भी आया किसके टर्म्स में, फंडामेंटल के टर्म्स में। और जो इसका यूनिट आएगा, देखो क्या आएगा, इसका मास का यूनिट क्या है, केजी है, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, केजी मीटर, ठीक है। यहाँ पे टाइम का यूनिट क्या है, पर सेकंड, यहाँ पे है सेकंड पावर -2, तो सेकंड पावर -2। ये जो यूनिट आया केजी मीटर सेकंड पावर -2, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट। और ये हमने पता है बाद में ये किसके बराबर आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक न्यूटन बोलते हैं बेटा, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, किसी टॉपिक में, ठीक है। तो बेटा ये जो यूनिट्स आए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर पर सेकंड बेटा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और ये जो क्वांटिटीज आई, एरिया आई, यहाँ पे स्पीड आई, यहाँ पे फोर्स आया बेटा, यहाँ पे डेंसिटी आया, यहाँ पे एरिया आया, यहाँ पे वॉल्यूम आया, यहाँ पे कोई और चीज आई, लीनियर मोमेंटम, कुछ और चीज, ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया, इनको हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज। और जो उनके यूनिट
यूनिट्स है उनको हम बोलेंगे बेटा डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। और इसके अलावा दो और फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेटा, वो भी आप याद रखो, ठीक है। फिर ज्यादा लेक्चर बड़ा होता है वीडियो, तो उस चीज को कम करने के लिए हम जल्दी जल्दी में बोलेंगे क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और दो क्वांटिटीज हमारे इस फिजिक्स मेजरमेंट्स में क्या है, एक है प्लेन एंगल बेटा, क्या है, प्लेन एंगल। जैसे हम यहां पे देखते हैं, ये बोर्ड एक प्लेन है और यहां पे दो लाइन्स, ये वाला एज और ये वाला एज मिलते हैं, तो यहां पे जो एंगल बनता है इसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। ये प्लेन पे बनता है, ठीक है। तो जहां पे दो लाइन्स, दो एजेस, दो सरफेसेस मिलते हैं, तो यहां पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। और उस प्लेन एंगल को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए जो यूनिट है बेटा, उसके लिए जो यूनिट है वो है एसआई सिस्टम में क्या है, रेडियन है, जिसको आपने कभी कभी आपने इसका जो और एक यूनिट है दैट इज डिग्री है, ठीक है, मिनट है, ग्रेड है, ठीक है, या सेंटीग्रेड है, तो आपने वो भी सुना होगा कहीं कहीं। लेकिन ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, हम ऐसा सिस्टम को पढ़ रहे हैं यहां पे, तो दैट इज रेडियन प्लेन एंगल का क्या है, ऐसा यूनिट। एंड दिस प्लेन एंगल इज ए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह और एक 3D में एंगल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है सिटी रेडियन। और ये सॉलिड एंगल कब बनता है, ये तब बनता है जब कोई 3D फिगर होती है। फॉर एग्जांपल आपने कून देखा होगा, कून वाला आइसक्रीम आपने खाया होगा, ठीक है। ये जो कून वाला आइसक्रीम होता है, इसमें जो यहाँ पे कॉर्नर बनता है, कॉर्नर पे जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, वो छोटा सा कून ही होता है बेटा, वो प्लेन एंगल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, 3D एंगल होता है या सॉलिड एंगल होता है। उसके लिए जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको सिटी रेडियन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह आप देखते हो जो आपके घर का कमरा है, कमरे में क्या है, 3 दीवार, जहाँ पे 3 वॉल्स मिलते हैं, ठीक है। आप कॉर्नर पे देखो, वहाँ पे 3 वॉल्स मिलते हैं, और जो कॉर्नर वाला एंगल होता है, कॉर्नर में जो एंगल होता है, ठीक है, यहां पे 2 वॉल्स मिलते हैं, 2 सरफेस मिलते हैं, एक एज, दूसरा एज। इसी तरह अगर यहां से आया तीसरा एज मिलेगा, ठीक है, तो ये कॉर्नर पे जो एंगल बनता है उस वाले एंगल को भी हम 3D वाला एंगल बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह आपने देखी होगी यहां पे जो दादाजी की टोपी होती है, दादाजी की टोपी ऊपर से ऐसे होती है, ठीक है। तो ऐसी शेप में जो ऊपर यहां पे जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल बोलते हैं, दैट इज सिटी रेडियन, ठीक है। तो ये 3 तरह की क्वांटिटीज आज हमने सीखी। इसमें एक होते हैं फंडामेंटल, वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना गया ऐसा सिस्टम में, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। उनके लिए जो यूनिट्स है उनको क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स। और जो बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब हम उन्हीं 7 से डिराइव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एंड उनके लिए जो यूनिट्स है उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। इन एडिशन टू दीज 2 देयर आर 2 more units in physics, that is plane angle for measuring plane angle, और एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, और सॉलिड एंगल दैट इज अनदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसको मेजर किया जाता है किसमें, रेडियन में मेजर किया जाता है, और इसको किसमें मेजर किया जाता है, सिटी रेडियन में मेजर किया जाता है, ठीक। तो आज हमने ये यूनिट्स का जो ये लेक्चर था इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो अब इसको 4 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया। आगे आएंगे अगले टॉपिक में किसी और फंडामेंटल टॉपिक को लेके, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिकल टूल्स जो हम हमारी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को एनहांस करेंगे। तब तक के लिए बेटा ओके, बाय बाय, टेक केयर।